हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर, दमा, थायराइड, लीवर, किडनी जैसी खतरनाक बीमारियां दोस्तों जो आज एक महामारी का रूप ले रही हैं। क्यों हो रही हैं? किस कारण से हो रही हैं? दोस्तों आपके शरीर में कफ रोग बढ़ रहा है। कफ रोग बढ़ने के कारण ये जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कफ रोग क्या है, कफ रोग होने के लक्षण क्या है और अगर कफ रोग हो गया है तो इसे हम कैसे दूर करें। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो ज्ञान आपको मिलेगा, जो जानकारी आप सीख रहे हैं, अगर इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सी दवा कब हमें लेना है और कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जानते हैं, जिस घरेलू नुस्खे को अपना करके अपने आप छोटी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं शरीर के बारे में, फिर जानेंगे कफ रोग के लक्षण क्या है। दोस्तों इस शरीर कफ रोग हमारे शरीर में कब से कब आता है? दोस्तों हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी बीमारी होती है। अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, कफ रोग बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होती है और पित्त रोग बढ़ गया तो दोस्तों 15 से 20% बीमारी होगी। और दोस्तों ये जो कफ, वात, पित्त, कफ है, इसका एक समय है बढ़ने का। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से जब हम 14 साल यानी बाल्यावस्था में होते तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ होता है। बाल्यावस्था से जब हम युवावस्था में प्रवेश करते तो उस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त दोष बनता है, पित्त दोष। और जब हम युवा अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं यानी 50 साल 60 साल के ऊपर जाते हैं तो इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ बनता है और इनका हमारे शरीर में एक स्थान भी फिक्स है। दोस्तों हृदय से सर तक का जो स्थान होता है वो कफ रोग का स्थान होता है। हृदय से नाभ के बीच का जो स्थान होता है वो पित्त रोग का स्थान होता है और नाभ से नीचे शरीर तक जो स्थान होता है दोस्तों वो वात रोग का स्थान होता है। इसलिए कहा गया है सर के ऊपर कभी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, यानी गर्दन से ऊपर के भाग में हमें गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। तो मित्रों आप जान गए कफ रोग क्या है, इसका स्थान क्या है। अब दोस्तों आप कैसे जानेंगे कि आपके शरीर में कफ बढ़ गया है, कफ बढ़ गया? चलिए इसे जानते हैं। फिर जानते हैं कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं। बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफिलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु भय, हार्ट अटैक, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पे पेशाब करना, शरीर में से या मुंह से बदबू आना, लीवर, किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाक, कान का बहना, शरीर का फूल जाना, गर्भनली का चौक हो जाना, कमजोर अंडाणु आदि ये सारे लक्षण कफ रोग के लक्षण हैं। अगर इनमें से कोई लक्षण नजर आ रहा है तो जान लीजिए आपके शरीर में कफ रोग बढ़ गया है। तो कफ रोग बढ़ने के क्या कारण है उसे हम जान लेते हैं। दोस्तों आपके जैसे शारीरिक गतिविधि कम हो जाना, आपको कुछ योगा एक्सरसाइज करना चाहिए। और कभी कभी दोस्तों जब आप ठंडे या बारिश के मौसम में भीग जाते हैं तो भीग जाते हैं, जब नहीं भीगना चाहिए तो भी दोस्तों कफ रोग बढ़ जाता है। आप देखते होंगे उस समय आपको खिखार आने लगती है, ठेकार आने लगती है। या कभी कभी मौसम जब चेंज हो रहा है, आप कपड़े कम पहने हैं, जैसे गर्मी से ठंडी आ रही है या ठंडी से गर्मी आ रही है, आप लापरवाही बस कपड़े नहीं पहने तो उस समय आप देखते हैं आपको ठंडा का एहसास होता है और कफ बढ़ जाता है, खिखार आना शुरू हो जाते हैं। ये तो हो गए दोस्तों मौसम चेंज के कारण, प्रकृति के कारण। और जो सबसे बड़ा कारण है जो कफ को बढ़ाता है वो है दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ। ठंडा पेय पदार्थ ना तो हमें बच्चों को देना चाहिए, ना तो हमें खाना चाहिए, और खास करके रात में। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल क्या हो गई दोस्तों, अगर घर पे
गांव में या कोई पार्टी हो रही, रात भर पार्टी अगर चलती है तो दोस्तों रात भर लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुरंत कफ रोग बढ़ रहा है और यही कारण है कि जो आज का युवा पीढ़ी है दोस्तों, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारी से ग्रसित है। आप आज इस समय देख रहे हैं 15 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों आ रहा है? इस सारे बहुत सारे रीजन है। तो दोस्तों आज से हमें क्या क्या नहीं लेना, हमें कोई भी ठंडी चीज सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना है, यानी कि हमें खाना नहीं है। ना तो हमें आइसक्रीम लेना है, ना तो हमें कोई ठंडा पानी पीना है, ना तो कोल्ड ड्रिंक्स पीना है। कोल्ड ड्रिंक किससे बनता है दोस्तों? कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? कुछ नहीं है, पानी है, शुगर है, सोडा है और उसमें बेस डाला जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए तीनों चीजें गैस, कब्ज, एसिडिटी को बढ़ाती है। ऊपर से जब हम इसे ठंडा करके पीते हैं तो हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाती है। तो हमें ठंडा पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। जब हम कोई ठंडी चीज खाते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर का वो आर्गन डिस्टर्ब हो जाता है। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, जिस दिन आप आइसक्रीम खा रहे हैं, जिस दिन आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जिस दिन आप ठंडा पानी पी रहे हैं, तो आप देखेंगे उस दिन आपको खखार ज्यादा आती है, कफ ज्यादा निकलने लगता है। तो आप समझ लीजिए हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसे आप क्यों खाइए। और दोस्तों जो शराब है, धूम्रपान है, अल्कोहल जैसे बीड़ी, तंबाकू, ये सारी चीजें कफ दोष को बढ़ाती हैं। ये सारी चीजों का आज से अभी से आप बंद कर दीजिए। फ्रिज का हमारे देश में कोई जरूरत नहीं। अगर आपके घर फ्रिज है तो उसमें आप खाना रख देंगे, फिर गर्म करके खाएंगे, जबकि खाना गर्म करके हमें नहीं खाना चाहिए। उसमें आप पानी रख देंगे, उसे आप ठंडा हो जाएगा तो पिएंगे, तो हमें नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों आपको अगर इसको प्रैक्टिकल करना है, एक तावा पे रोटी बन रही है, उस पर आप 2 बूंद पानी डालिए। जैसे आप उसमें 2 बूंद पानी गिराएंगे तो आप देखेंगे छन्न की आवाज आती है। और कुछ देर जब वो ठंडा हो जाए तो उस पर आप अंगुली रगड़िए, तो आपका उसमें से कुछ पदार्थ अंगुली में लगता है। उसी तरह से दोस्तों जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे पेट में जाता है, तो वहां से भी छन्न की आवाज आती है, लेकिन हम उसे नहीं सुन रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। तो वहां पे जब ठंडा पानी पेट में जाता है तो हमारे कुछ ना कुछ आर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हमारा शरीर क्या करता है, उस ठंडे पानी को अपने टेम्परेचर में लाता है, जिससे शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है। इसलिए हमें कभी भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। यानी कि रूम टेम्परेचर की सारी चीजें यूज करेंगे तो आप कफ दोष से बड़े रहेंगे। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं कुछ बचाव के उपचार। बचाव के उपचार में दोस्तों हमें क्या करना है, प्रकृति के नियमों का पालन करना है, क्योंकि ये हमारा शरीर प्रकृति से बना है। तो प्रकृति के हिसाब से हमें खाना खाना है, प्रकृति के हिसाब से हमें सोना है। और दोस्तों कुछ खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का हमें पालन करना होगा। और डेली रूटीन में हमें 2 घंटे का समय निकालना है, जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हमें करना है। ये जो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन है दोस्तों सुबह के ना, ये हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी कीमत पर 5 बजे उठने का प्रयास करिए, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अब आप ये 5 बजे से 7 बजे अपना घर से बाहर निकल जाइए, बाहर पार्क में, फील्ड में, कहीं। अब आप देखेंगे इस समय सूर्य की किरणें निकल चुकी होती है, यानी सूर्यास्त हो चुका, सूर्योदय हो चुका होता है। और ये जो सूर्य की किरणें है दोस्तों, इसमें विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है तमाम बीमारियों से। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है। इसलिए उगते हुए सूरज के सामने हमें रोज सुबह आधे घंटे तक बैठना चाहिए। आधे घंटे बैठने के बहुत बेनिफिट है, आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। इसलिए वहीं सूर्य की धूप में कुछ योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का रोज मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पांव। 2 योगा आपको जरूर करना है। 2 योगा कौन सा है? पहला है कपालभाति, दूसरा है अनुलोम विलोम। और वहीं बैठ के 15 से 20 मिनट आप ध्यान करिए, डेली ध्यान करिए। ये अपने डेली चीज में अपना लीजिए। अगर इतना अपनाते हैं तो आपका कफ दोष वैसे बैलेंस में रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और दोस्तों ये वात, पित्त, कफ हमारे शरीर में पाया जाना भी जरूरी है, प्रकृति के हिसाब से पाया जाना। बस हमें सिर्फ इतना मैनेज करना है, वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन नहीं करना बस। अगर हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट जिंदा नहीं रहेंगे।
तुरंत मर जाएंगे। लेकिन ये शरीर अपने हिसाब से उसी में घटाता बढ़ाता रहता है, जैसे जो चीजें आप खाते हैं। बस इसे बढ़ाने वाली जो चीजें हमने बताया उन्हें नहीं लेना है। और दोस्तों, नहाने से पहले रोज आधा कप गर्म तिल के तेल में, जैसे दोस्तों गर्म तिल का तेल हल्का सा गर्म कर लीजिए, उसे आप अपने शरीर में मालिश करेंगे तो कफ रोग से बचाता है। तिल का तेल सबसे फायदेमंद है। तीखी, कड़वी और कफेले स्वाद की चीजें खाना चाहिए जिसको कफ दोष की प्रॉब्लम है। लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी और जीरे का सेवन जरूर करें। साबुत और ताजी पकी हुई सब्जियां खाएं। हल्की सी दोस्तों गर्म चीजें, यानी कि जो मौसम के हिसाब से तली भुनी चीजें, हमें इन्हीं का सेवन करना चाहिए। शहद, मूंग दाल, गर्म सोया मिल्क, हरी सब्जियों को अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। और दोस्तों, आपको क्या करना है, इसके लिए आप योग की मदद ले सकते हैं। योग आपको जरूर करना है। कौन सा योग ज्यादा करना है? अर्धचंद्रासन, वीरभद्रासन, त्रिकोणासन, वृज्जासन, धनुषासन, शीर्षासन, पूर्वोत्तासन और श्वसन से संबंधित जैसे अनुलोम विलोम आपको जरूर करना चाहिए। ये चीजें अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपको कफ दोष से बचाएगा। इतना ही योगा जरूर करना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, अगर आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, आपको खखार आ रही है, बलगम ज्यादा निकल रहे हैं, तो कुछ नुस्खे हैं, उसे आप आजमा लीजिए। सबसे पहला नुस्खा है दोस्तों, आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आप किसी कंपनी का ले लीजिए, सबको मार्केट में आपको मिल जाता है। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच लेना है। इसी के साथ लेना है शहद 2 चम्मच। त्रिफला चूर्ण और शहद दोस्तों सर्वगुण संपन्न है, सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, लेकिन शहद अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दोस्तों, अब आप समझ लीजिए किस कंपनी का अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। हमारे अपने निगाह में किसी कंपनी का क्वालिटी बेस्ड नहीं मिलता है। दोस्तों, हमने सबका प्रयोग करके देख लिया। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है तो जहाँ पे शहद का उत्पादन होता है उनकी फार्म पे चले जाइए। वहां अपनी आंख के सामने आप लीजिए, जो छोटी वाले मधुमक्खी का शहद होता है वो शहद आप ले लीजिए, सबसे बेस्ट होता है। तो वो शहद लेना है 2 चम्मच, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, दोनों को मिला करके आपको शाम को 5 से 6 बजे के बीच लेना है। शाम को 5 से 6 बजे के बीच आपको अच्छी सी भूख लगती है और वही सबसे उचित समय है। बस इसको खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। कुछ भी आपके मुंह में नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। कितना दिन? ऐसे तो दोस्तों इसे आप लाइफ टाइम खा सकते हैं, लेकिन 3 से 4 महीना खाने के बाद 15-20 दिन स्किप कर देना, फिर 15-20 दिन के बाद आप इसे फिर 3 महीने लेंगे तो इससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। एक तो आपके शरीर में जो कफ बढ़ रहा है वो कफ नहीं बनेगा। इसके साथ साथ आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। दोस्तों, शरीर को मजबूत, बलवान, ताकतवर बना देगा। इतना बढ़िया ये नुस्खा है। पाचन तंत्र को स्ट्रांग बना देगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है। हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है उसे बैलेंस रहता है। इसके साथ साथ बहुत सारे फायदे हैं। अगला चीज है दोस्तों, आपको रात में सोते समय करना है। 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। 1 गिलास दूध में आपको डालना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर आधा 1 चम्मच का चौथाई भाग। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर और दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल के दूध को खूब बढ़िया से उबाल देना है। दूध जब उबल जाए तो इसी दूध को रात में सोते समय आपको पीना है। अब इस दूध के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं। ये दोस्तों जो हल्दी पाउडर होगा, ये हल्दी पाउडर किसी कंपनी का नहीं चाहिए। जो बाजार में हल्दी पाउडर किसी भी कंपनी का है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साबुत हल्दी खरीद के लाइए और उसे अपने आंख के सामने पिसाइए, उसी हल्दी का प्रयोग करना है। और दोस्तों, दालचीनी का पाउडर भी मत खरीदिए। आप पाइप वाली दालचीनी खरीद के लाइए और उसका घर पे पाउडर बना लीजिए, उसी पाउडर का आपको प्रयोग करना है। ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यही उबाल करके आपको लेना है। आप दालचीनी का पाउडर मत खरीदिएगा। उसमें दोस्तों दालचीनी 2 टाइप की आती है, एक पाइप वाली दालचीनी और एक पतली वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है। तो जो मार्केट में मिलती हो सकता है वो पाइप वाली दालचीनी ना हो, इसलिए घर पे दालचीनी को बनाइए और इसी दालचीनी का आप प्रयोग करिए। तो दोस्तों, ये 2 नुस्खे अपना करके आप कफ दोष को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानकारी से संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।